सद्गुरु सुखराम जी महाराज में दिन हो दिन सदा स्वरूपी संतान दिन हो परतम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सा द्वितीय वंदन राम जी जिन मेटा परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाकी पगरज परसता हंस उतर जावे पा शरणो सतगुरु दयाल को मोह हृदय हरि नाम नितपते संगत साग की आजीवन मोक्ष सुखरा सब धरती कागज करो सब मन कलम कटा सात समुंदर सही करो सतगुरु गुण लिख्या ने जा सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन हो सदा स्वरूपी संताने दिन हो सब संताने बारंबार प्रणाम राम। दिन है इस भूमिका को जहाँ पर ये केवल की सत्संग हो रही है। दिन है आप सभी संतजनों को आप यहाँ पे इतनी देर पर भी मौजूद हैं और दिन है परमात्मा की सत्ता को जो आज मौजूद है और दिन यहाँ के संतों के भाग जिनको आपके सेवा का लाभ मिला है, क्योंकि महाराज ने बड़ा स्पष्ट फरमाया है संतों के लिए भाग जारे संत पावना आवे द्वार कथा सतसंगत करके द्वार कथा सतसंगत करके रिल मिल मंगल गावे भाग जारे संत पावना आवे। हे हंसो, ये हमारा भी सौभाग्य है आप यहाँ सब पधारे और हमें सेवा का मौका मिला। भाग जा रहे संत पावना के रूप में, क्योंकि जैसे संतों की सेवा होती है वैसे और किसी की नहीं होती। तो भाग जा रहे संत पावना आवे द्वार कथा सत्संगत करके रिल मिल मंगल गावे भाग जा रहे संत पावना। हे हंसो, हमें यह सत्संग मिली है तो इस सत्संग का क्या लाभ है, क्यों आए हैं इस सत्संग में? तो महाराज ने स्पष्ट फरमाया है कि आपको शरीर से कष्ट अभी चाहिए या मृत्यु के बाद चाहिए। महाराज ने स्पष्ट बात कही है, क्योंकि सग्राम दास जी महाराज ने फरमाया कै संत सग्राम भजन करता हो दोरा, अरे लग 84 जून भुगजो हो जो सोरा, अरे सोरा हो जो भुगजरा गणी सेवला मार, गणी सेवला मार गदा होला ओडरा माते लटसी बार रेतरा भर बोरा कै संत सग्राम भजन करता हो। हे हंसो, भजन क्यों करना है? यदि 84 लाख योनियों में दुख नहीं भोगना है, बार बार गर्भवास में नहीं आना है, इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो हमें ये भक्ति धारण करनी है, अन्यथा ये भक्ति हमारे लिए काम की नहीं है। केवल और केवल इस आत्मा का कल्याण करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। हे हंसो, परमात्मा की सत्ता मौजूद के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है।
अब हम यहाँ विराजमान हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें ज्ञान रूपी इंद्रिय से हमें जगाया है, अन्यथा हम इस भवसागर में निर्भय होकर सो गए। किस प्रकार कि हमें 100-200 वर्ष कुछ होने वाला नहीं है, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे साथ जाएगा। परंतु हे हंसो, जब ऐसे सतगुरु जी महाराज का शरणा मिला तब हमें इस बात का मालूम हुआ कि असत्य क्या है, सत्य क्या है, फिर क्या है। हे हंसो, यदि परमात्मा इस बात का ज्ञान नहीं देते तो हे हंसो भवसागर में हमें भी डूबना पड़ता। महाराज ने फरमाया ना, मारा सतगुरु कृपा की दी, माने जड़ी भजन वाली दीदी। मारा सतगुरु कृपा की ने, माने जड़ी भजन वाली दीदी। सो थोड़ी सुरता जागी ओ, जाग भजन में लागी। सो थोड़ी सुरता जागी ओ, जाग भजन में लागी। ये सतगुरु जी महाराज की कृपा है। महाराज ने ज्ञान फरमाया, हमारे ज्ञान इंद्रिय को चेतनता हुई कि हमने अपने आप को समझा है कि जो अभी तक जो हमने इस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले जो किया वो कुछ काम नहीं आएगा, वो व्रत है हमारे लिए। केवल और केवल हमने अपने इस सांसा रूपी धन का सदुपयोग नहीं किया, वो सारी हानि के लाभ। तो हमारा सदगुरु कृपा की दी, माने जड़ी भजन वाले दी। सार चीज यही है जिससे आप उस देश की प्राप्ति कर सकते हो। सुतोड़ी सुरता जागी हो आ, जाग भजन में। जब हमें ज्ञान मिला तब हमें चेतनता हुई और हम इस सत्संग भवन में पधारे, सत्संग ग्रहण की और भजन करने लग गए। तो हे हंसो, इसी प्रकार ये जीव इस मनुष्य शरीर को धारण करके इस संसार में आता है, परंतु वो ये सारी बातें भूल जाता है। तो महाराज ने सौदागिरी ग्रंथ में विवरण किया है इस बात का कि ये जीव किस रूप में आया है, इसको क्या कार्य करना है और मूल रूप से उसका क्या कार्य है। महाराज फरमारिया है, सौदागर चाल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। हे हंसो, सौदागर चाल्या जीव सौदे। इस जीव ने इस पावन भूमि, आगे महाराज फरमाए कि भरतखंड में आया, हमें इस भरतखंड में मनुष्य शरीर मिला और इस मनुष्य जन्म लेकर अपने जन्म मरण को सुख दुख का व्यापार किया। और महाराज ने फिर फरमाया कि कई एक कर गया लाभ कमाई और कई एक भूल ठहराया। हे हंसो, जिन्होंने जैसी जैसी भक्ति की, जैसी जैसी करनिया की, उस देश की प्राप्ति उन्होंने कर ली। सुख्यारत किया, स्वर्ग की प्राप्ति। अशुभ करनिया किया, निश्चिंत है आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं यदि आप सुख्यारत करते हो तो आप स्वर्ग में रहोगे, आपके पुण्य समाप्त होते ही आपको फिर 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। और इसमें मूल रूप से जो लाभ का सौदा है वो है केवल्य भक्ति, जिसमें आप सदगुरु जी महाराज से ज्ञान प्राप्त कर, वह भेद प्राप्त कर, विधि प्राप्त कर, यदि आप सांस और सांस में उस नाम को रटते हो, उस शब्द को जागृत करके यदि उस पद की प्राप्ति करते हो, तो हे हंसो, उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो। उस आनंद पद की प्राप्ति होने के लाभ जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का जो दुख है उसको नहीं भोगना पड़ेगा। गर्भवास की जो ताप कराड़ी है, 9 माह गर्भ के माई ऊंधे मुक्तों झूले जा रहे, उसकी भी जो दुख है, क्योंकि गर्भवास के समान और दूसरा संसार का कोई दुख नहीं है। तो इनसे आप मुक्त हो जाओगे और स्थिर हो जाओगे। वहाँ पे सुख दुख नहीं है, केवल और केवल आनंद है। तो हे हंसो, यदि आपको अब केवल की भक्ति करनी है तो ये सत्संग आपके लिए लाभदायक है, अर्थात ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। फिर आगे महाराज फरमारियां हैं, हे हंसो, हम इस राम नाम की विधि को इतनी महत्वता क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है इसका।
तो महाराज ने फरमाया कि एका एक ही राम है सुमरे बिरला साध, एका एक ही राम है सुमरे बिरला साध, कलयुग का और धर्म थक जाएगा कलयुग में मर्याद। महाराज ने स्पष्ट बात फरमाई कि और धर्म सब थक जाएंगे कलयुग में, केवल और केवल इस राम नाम का विधि से भजन होगा, जिससे ही अंशों को उस देश की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे जो भी होता है वो आत्म पर्चा के रूप में होता है, कहने से कुछ भी नहीं होता, केवल और केवल अनुभव पे। क्यों? महाराज ने ये भी बात स्पष्ट करी कि सुनी सांभली सब कहे, कि जो सुनी है, जो कहने में आती है वो सब कह देंगे कि सुनी सांभली सब कहे, जासु भरम न जात। हे अंशों से आपकी भरमना कभी दूर नहीं होगी कि उसने कहा है, परंतु जब तक अंतर में नहीं बीतेगी तो हे अंशों आपकी भरमना समाप्त नहीं होगी। कि सुनी सांभली सब कहे, जासु भरम न जात, राम चरण देखी कहे, अगम देश की बात। तब वो आत्म में गट पर्चा होता है और तब दृढ़ता आती है और तब उस सत्सबत पे पूर्ण रूप से विश्वास होता है। और ये सारा कार्य होगा तो केवल और केवल इस मनुष्य शरीर से होगा, वो भी यदि आपके पास मनुष्य शरीर है, वो भी भरतखंड के अंदर। महाराज ने भरतखंड को भी महत्वता दी है। फिर आगे महाराज फरमारियां हैं, ये मनुष्य शरीर ऐसा ही नहीं है कि इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचल और नरतन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशो लाभ इन माई। मनुष्य शरीर ऐसा है, कैसा है? इस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं, और मनुष्य शरीर से ही राम भक्ति व साधु समागम का लाभ मिलता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि इस मनुष्य शरीर को महंगा इसीलिए बताया कि नरतन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण जिसिया बिसिया सदा, पशु संज्ञा ले धारी। अब मनुष्य जन्म मिला, ये देवों को दुर्लभ शरीर हमें मिल गया। अब मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति भजन करो, और जब आप परमात्मा की शरण में जाओगे तो परमात्मा आपको क्या कहेंगे? महाराज को सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा की चिंता है और किसी की चिंता नहीं। तो महाराज उस आत्मा को ही फरमा रहा है आपके अंदर जो विराजमान है। क्या फरमा रहा है? प्राणी मेरा राम नाहावली वला, यह प्राणी मेरा राम नाहावली वला, ओई मरत पीवनी गाय, ओई मरत पीवनी गाय, प्राणी मेरा राम नाम लेवला। हे अंशो, परमात्मा ने केवल और केवल आपसे एक ही बात कही कि प्राणी मेरा राम नाम लेवला। हे अंशो, आप केवल और केवल विधि पूर्वक उस राम का नाम रटो, और उससे क्या होगा? वो इमरत पियो नहीं होगा। परंतु हे हंसो, कहने से वो इमरत ना तो कभी आने वाला है और ना कभी आप पी पाओगे। इमरत कहने से इमरत की प्राप्ति कभी नहीं होती। क्यों? महाराज ने स्पष्ट फरमाया, अमरत का कहवे सब को ओई, अमरत का कहवे
सबको ओई पिया बिना रामा अमर न होई पिया बिना रामा अमर न होई अमरत का कहवे सब कोई। हे हंसो ये दरियाव जी महाराज का पद है। कितना स्पष्ट महाराज ने फरमाया कि अमृत निका कहे सब कोई। हम ये सब आशा करते हैं कि हमें भी अमृत पीना है, परंतु पिया बिना अमर नहीं। हे हंसो, हम केवल और केवल उस नाम पे ही इतना क्यों जोर कर रहे हैं कि नाम से ही आप उस विधि से आप भजन कीजिए। तो महाराज ने फरमाया कि तप तीर्थ किता करो, व्रत नेम पुण्य दान, सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। हे हंसो, आप चाहे वो सारे करो, परंतु जब यदि आप इस भक्ति का से भजन करने लग जाओगे तो उसकी बराबरी नहीं होगी, क्योंकि ये राजयोग भक्ति है, ये राजा का पद है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब आगे महाराज ने फरमाया कि नर्तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण जिस्या बिश्रिया सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। हे हंसो, यदि आपने इस मनुष्य शरीर को महंगा नहीं समझा, यदि आपने इस ज्ञान इंद्र को उपयोग में नहीं लिया, तो आप केवल और केवल पशु के समान अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि पेट भराई का काम पशु पक्षी भी करते हैं। तो हे हंसो, यदि आप भी वही कार्य कर रहे हैं तो आप में और पशु में अंतर नहीं है। और आगे महाराज फरमाया है कि जके जंजाल जागता विपता, अरे सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाले रे खाए। संसार मोह में रात दिन दौड़ता और दौड़ रहा है, और अंत में केवल और केवल दुख पाता है। रात में सोने पर भी, क्योंकि चिंता ऐसी है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे और कहाँ तक दवा लगाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्या चिंता करनी है और क्या नहीं करनी, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो महाराज फरमा रहे कि रात में सोने पर भी सपने में भी वैसा ही होता है, और उसमें भी दुख पाता है। सोने पर भी सुख नहीं है, सोने पर भी वह दुख पाता है। और जैसे पशु दिन में खाते हैं और वह शाम को जुगाली करते हैं, और उनका जीवन यूं ही चला जाता है। फिर आगे महाराज फरमारियां हैं कि गर की गागर गयो जमारो, अरे उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा पाई। हे हंसो, जब तक आप इस मनीराम का कहना मानोगे तब तक यही होगा। कुटुंब के मोह में, परिवार के पालन पोषण के लिए ठगाई करोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, और मनुष्य जन्म आप व्रत गमा दोगे। क्योंकि महाराज फरमाया के पेट भराई का काम पशु भी करते हैं, वही काम मनुष्य करे तो पशु के समान ही। तो हे हंसो, यदि जब आप आत्मा का साथ कर लोगे तो आत्मा केवल और केवल परमात्मा से क्या पुकार करेगी। जिस प्रकार मीराबाई जी ने की थी, क्या की थी, बेगा पधारो प्रभु कठिन गणी है, बेगा पधारो प्रभु कठिन गणी है, आप बिना मेरा कौन धनी है, आप बिना मेरा कौन धनी है, बेगा पधारो प्रभु
कठिन गणी है। क्या अरदास की, बेगा पधारो प्रभु कठिन गणी है। कठिन क्यों है? क्योंकि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तो ये आत्मा दुख पाती है, विरह के रूप में रहती है और केवल केवल विरह आती है। और आप बिना मेरा कौन धनी है। जब तक इस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन नहीं होगा तो हे हंसो, तब तक ये आत्मा इसी प्रकार दुख पाएगी। फिर आगे महाराज फरमा रहा है कि नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, अरे सिमरण कथा बिलासी, जागे जीते राम ही सिमरे, सूता ओई अभियासा। ज्ञान करना, ध्यान करना, सुमिरन करना और कथा का आनंद लेना और संतों की सत्संग करना। और तब तक जागते हैं तब तक राम राम करते हैं, और सोने पर भी और सोते हुए भी राम राम करते हुए सोते हैं। तो महाराज फरमाते ये मनुष्यता है। फिर आगे महाराज फरमा रहा है कि माया माह भरम की रजनी, अरे सोता जीव घाई, सतगुरु आज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। जीव का माया से मोह करना ही ब्रह्म रूपी रात्रि में निर्भय होकर सुनना है। और सदगुरु जी ऐसा उपदेश देते हैं कि राम राम कहो और राम से स्नेह करो। परंतु महाराज ने फरमाया कि राम स्नेह जद कहे। कब? कि राम स्नेह जद कहे, रटे राम ही राम, और जीवन अर्पण राम को, राम करे सब काम। हे अंशो, जब इस प्रकार की भावना होगी तब वह भक्ति उत्पन्न होगी और तब वह सत्संग आकर उत्पन्न होगा। और महाराज फरमारिया हैं कि किन किन बातों का होना मूल रूप से होना आवश्यक है, उसका बात महाराज फरमारिया है कि मीन का देय शोभ है औसर, राम भजन लेवलाओ, भव सागर का दुख है भारी, और जलम मरण मिटाओ। ये मनुष्य जन्म मिला ही एक बड़ा अवसर है। इसमें आप राम जी महाराज का लेवन भजन करो और जिससे आपका जन्म मरण का जो बड़ा भारी दुख है और उसको मिटाओ। तब सग्राम दास जी महाराज ने फरमाया क्या कि कै दास सग्राम मने वो इचर जावे, मिनक कियो महाराज भले तू कई चावे, कई चावे तू भले तो मने बताए, राम नाम कहे रात दिन जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए, बास अमरापुर पावे, कह दास सग्राम मने हो इचर जावे। हे अंशो, ये मनुष्य शरीर मिल गया, भरतगंड में शरीर मिल गया, ऐसा केवल ज्ञान मिल गया और ऐसे परमात्मा का सत्ताधारी संतों की मौजूदगी मिली, तो हे अंशो अब कमी कहाँ रही? कमी केवल और केवल अपने अंदर है। महाराज ने स्पष्ट फरमाया कि ये आपको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे दिया, भरतगंड में मनुष्य शरीर मिल गया, तब आपको केवल और केवल राम नाम को रात देने विधि पूर्वक भजन करना है और अपना जन्म सफल यानी जन्म मरण से रहित होना है और उस केवल पद आनंद पद में अपनी जगह करनी है। बास अमरापुर पावे, यही बात महाराज ने। फिर आगे महाराज फरमारिया है कि जीवन आलफ आवद है ओछी, माया सबे बिराणे, तीतर बाज काल यूं धावे, आस
आशा सकल बिलाणी। हे अंशो, जीवन वायु थोड़ी और माया सब दूसरों की है। जिस प्रकार तीतर पक्षी होता है, वह कितनी आशाएं करता है, परंतु जब बाज आकर काल रूप में उसको झपट लेता है तो तीतर की आशाएं समाप्त हो जाती है। हे अंशो, ऐसे ही हम भी कई प्रकार की आशाएं करते हैं और उसमें हम परमात्मा का भक्ति भजन भूल जाते हैं, परंतु जब काल आ जाता है तो हे अंशो, हमारी भी सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। और महाराज ब्रह्मारियां है कि तन धन जोवन देखत जासी, अरे ज्यों बादल की छाया, अंजलि नीर औस का पानी, सब सपना की माया। हमारे गुरु फरमाते हैं कि हे अंशो, जीवन में 3 स्टेज सबके आते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। हे अंशो, बचपन आया हंसी खुशी के साथ बीतकर चला गया, जवानी आई संसारिक कार्य में बीत गई, बुढ़ापा आया तो दुख, बुढ़ापा में केवल और केवल दुख है, कभी पैर, कभी हाथ, कभी सिर, कुछ ना कुछ। तो हे हंसो, बचपन आकर चला जाता है, जवानी आकर चला जाती है, परंतु जब ये बुढ़ापा आता है तो हे हंसो, ये आपको लेकर जाता है। इस बात का हमें ध्यान करना। परंतु परमात्मा ने तो इतनी बात लंबी भी नहीं रखी। परमात्मा ने तो स्पष्ट फरमाया, तेरा दूसरा श्वास की आस नहीं रे बंदा, काय को बरम बोलाना रे, तेरा दूसरा श्वास की आस नहीं रे बंदा, काय को बरम बोलाना रे। हे अंशो, अपनी भ्रमणा को दूर कर लो कि हम कई वर्षों से अभी स्वस्थ रहेंगे, फिर कर लेंगे। तो हे अंशो, परमात्मा ने तो स्पष्ट बात फरमा दी, तेरे दूसरे श्वास की आश नहीं रे बंदा, काय को भ्रम। आपकी जो आने वाली श्वास है उस पर भी भरोसा नहीं है, और ना ही उस पर आप दृढ़ रह सकते हो कि आपको आने वाली श्वास आएगी या नहीं आएगी। परंतु जब हमें भजन का कहते हैं तो हम, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति क्या करेगा, आज नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद में, आज नहीं शाम को नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो हे अंशो, आज कहे मैं काल करूं, काल कहे फिर काल, और आज काल में तेरा अवसर जासी चाल। हे अंशो, ये मनुष्य शरीर मिला है, ये आजकल करते हुए ये आपकी आयु समाप्त हो जाएगी, और केवल अंत समय में केवल और केवल पश्चाताप होगा, और उसके सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आगे महाराज बरमारिया है कि मात पिता सुत नारसने, इन ठगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पहले, जन्म ठगायर रोयो। और ये बात हो रही है हे अंशो, जब तक परमात्मा ज्ञान दे दिया है कि माता पिता स्त्री पुत्र कुटुंब के हित में मत बंधो। क्यों? मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं की, केवल और केवल कुटुंब के पालन पोषण और हित में रह गया, तो ये जन्म बिता दिया और यही ठगा कर रोना। हे अंशो, क्या कमी है आपके पास? ऐसा ज्ञान, केवल ज्ञान आपके पास परमात्मा का है। सदगुरु सुखराम जी महाराज अनुभवाणी विराजमान है, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है, सदगुरु जी महाराज विराजमान है, तो कमी कहाँ है? और यह जस तो परमात्मा का है, अपना तो कुछ है ही नहीं। और परमात्मा ने तो स्पष्ट बात फरमाई, पढ़ो जस कीवनाई लीजे रे, मना मुकरा मैं
केवा नहीं लीजे रे मना मुकराम रटी जे रे ना कोई घासे जी बड़ी रे बंदा ना कोई लागे दाम ना कोई घासे जी बड़ी रे बंदा ना कोई लागे दाम ना कोई पंत निहारण रे बंदा क्यों नहीं सिमरे राम पढ़ो जस केवा नहीं लीजे रे मना मुकराम रटी जे रे। हे हंसो मना मुकराम रटी जे रे पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे ना कोई गसे जीवड़ी रे बंदा ना कोई लागे दाम ना कोई पंथ निहारण रे बंदा क्यों नहीं सिमरे। हे अंशो सदगुरु जी महाराज भी ऐसे ही नहीं मिले आपको। सदगुरु जी महाराज कैसे हमारे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम किन की शरणों में विराजमान है इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। मैं तो उन रे संतन को हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया। ओ मैं तो उन रे संतन को हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया। हे अंशो सदगुरु जी महाराज ऐसे ही नहीं है। सदगुरु जी महाराज हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने इस मनीराम को मार रखा है केवल और केवल आत्माओं का कल्याण करने के लिए। उनके लिए संसार की सुख दुख अवस्था समान है, परंतु जब उनका जीव यदि तड़पता है तो तब उन्हें दुख या पश्चाताप होता है कि ये इस जीव की मुक्ति कब होती है। तो हे अंशो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, परमात्मा को संसारिक हित आपसे नहीं है। फिर आगे महाराज फरमारिया है, फिर भी हे हंसो हम अपनी आयु किस प्रकार गमाते हैं कि मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बिता दो भाता सिमरण सादा कदेहन किया ओ हीरो मुशियो हाथा। इस प्रकार मेरी तेरी के अभाव आयु गवाई है और बातों ही बातों में जन्म बिता दिया। मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पुनः मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। मिलेगा पर 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ेगा, 43,20,000 वर्ष आपको निकालने पड़ेंगे। तो हे अंशो आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, परंतु इसका विश्वास मत करना कि आपको सत्ताधारी संत ऐसे सदगुरु जी महाराज मिलेंगे जो आपकी इस आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और यदि नहीं मिले तो हे अंशो पुनः वही बात है, 84 लाख योनियों का दुख फिर भोगना पड़ेगा, 43,20,000 वर्ष फिर निकालने पड़ेंगे और उस गर्भवास से आपका छुटकारा कभी नहीं होगा। इसलिए महाराज ने तो फरमाया कि कीजे काज आज ओ मासर अरे आवद ओस का पानी सिर पर काल रैण दिन घर जे जम जालम है डाणी कीजे काज आज अवसर। क्यों? क्योंकि आने वाले श्वास का भरोसा नहीं है, इसलिए कीजे काज आज अवसर। अवश्य औस्त का पानी, वो औस्त का पानी है, वो काम का नहीं है। आर सिर पर काल रैण दिन गरजे।
और जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। और जम जालम है, दानी यानी यमराज अपने दंड से दंड देगा। महाराज ने स्पष्ट फरमाया कि जम जालम है, सावधान होए लड़ना रे। अब के अवसर आण बणियो है, सुध बुद्ध कारज करना है। हे अंशो, ऐसा ज्ञान मिला है, फिर केवल और केवल कमी है तो हमारे अंदर है। महाराज ने फरमाया क्या, आज को लाभो लीजिए, कल कीणने होई। आज को लाभो लीजिए, कल कीणने होई। ओ तन माटी में मिले, जाने सब कोई। ओ तन माटी में मिले, जाने सब कोई। आज को लाभो लीजिए, कल कीणने होई। आज को लाभो लीजिए। हे अंशो, आज का जो लावा है, आज का जो अवसर है, इसको तो मत गवाओ। आज को लाओ लीजिए, कल किणने होए। कल किसने देखा है? ओ तन माटी में मिले। इस बात का ज्ञान हम सबको है कि ओ तन माटी में मिले, जाने है सबको। इस बात का ज्ञान हम सबको है कि एक दिन काया माटी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि काल केवल और केवल जो यहाँ पे है उनको खाता है, नहीं, कि काल कटक सु सब जग धूजे, और सुर नर गरा हेड़ो। जल म्याज का गया दिन धूरा, युवांत का हाल दिन नेड़ो। हे अंशो, संसार काल की फौज से डरता है। देवता व मनुष्य सबको काल खा जाता है, और मनुष्य शरीर में जन्म लिया, वो दिन बहुत दूर चले गए और अंत समय नजदीक आ रहा है। महाराज ने फरमाया ना, पता कहा तरवर से, सुनो तरवर मेरी बात। उस घर में ऐसी रीत है, एक आवक एक जाए। तो महाराज ने फरमाया कि यहाँ पे ये मत सोच के रखना कि हमें यहीं रहना है। तो महाराज ने पद में फरमाया, अटे रहना नहीं देश बिराना रे। अटे रहना नहीं देश बिराना रे। बिराना रे आखिर जाना रे। बिराना रे आखिर जाना रे। अटे रहना नहीं देश बिराना रे। हे अंशो, इस बात का ध्यान रखना, अटे रहना नहीं देश बिराना है। ये ठावा अपना नहीं, अपना वहां पे करना है। कहाँ? उस केवल पद आनंद पद के अंदर। तो और महाराज फरमा रहे, जब ये आयु बीत जाएगी तो हे अंशो, कुछ होने वाला नहीं है। जो करना है परमात्मा की मौजूदगी में। तो महाराज ने पद में फरमाया कि जगत में ऐसे संत पधारे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो महाराज ने फरमाया, जग में संत बलाई आया, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, ब्रह्म ज्ञान मिटाया जगत में संत बलाई आया। अमर लोक से संत पधार्या, निर्वय देश पठाया।
अमर लोक से संत पधार्या, निर्भय देश पटाया। सासऊ सास राम रट लेवे, सासऊ सास राम रट लेवे। शब्द में सुरत मिलाया, जगत में संत भलाई आया। परमारथ ले जग में आया, सूता जीव जगाया। परमारथ ले जग में आया, सूता जीव जगाया। अणबेराव शब्द उचारे, अणबेराव शब्द उचारे। आत्म परचा पाया, जगत में संत भलाई आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। ब्रह्म ज्ञान मिटाया, जगत में संत भलाई आया। जम जाल का धोखा भागा, काल बलि डर नाही। जम जाल का धोखा भागा, काल बलि डर नाही। जीव शिव मिल एक बया है, जीव शिव मिल एक बया है। डाल बाल भल नाई, जगत में संत भलाई आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। ब्रह्म ज्ञान मिटाया, जगत में संत भलाई आया। हे अंशो, परमात्मा केवल और केवल इस कार्य के लिए आया है। क्या? कि जग में संत भलाई आया। क्यों? राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश और ब्रह्म ज्ञान मिटाया। परमात्मा पधारे, ये सत्संग है, राम नाम का हमें ज्ञान मिला और हमारे ब्रह्मों को मिटाया है। फिर अब परमात्मा आए कहाँ से है? कि अमर लोग से संत पधारे और निर्भय देश पटाया। परमात्मा पधारे, फिर क्या ज्ञान दिया? सासों सास राम रट लेवे, शब्द में सूरत लगा। अब शब्द में ही क्यों सूरत लगाने, उसका भी महाराज ने स्पष्ट बात फरमाई। सुरता हो जाए सब दिया वाली, लार दिखाऊं तने राम नगरी। सुरता हो जाए सब दिया वाली, लार दिखाओ तने राम नगरी। राम नगरी रे सुरता प्रेम नगरी। राम नगरी रे सुरता प्रेम नगरी। उड़ता हो जाए सब दिया वाली, लार दिखाऊं तने राम नगरी। इसलिए शब्द परमात्मा ने सांसों सांस राम रट ले शब्द में सुरत लगा, इसलिए उस शब्द को सुरता में लगाना जिससे वो राम नगरी हम देख सकें। अब परमारथ ले जग में आया, सूता जीव जगाया। वही बात है, हमारा सदगुरु कृपा कीनी माने जड़ी भजन वाली दीदी। सूतोड़ी सुरता जागी और आजाद भजन में लागी। इस प्रकार हमें परमात्मा ने जगाया है। अणबेरा वो शब्द उचारे आत्म परचा पाया। जब वह सत शब्द आकर प्रकट हो गया तब हमें अनुभव हो गया और हम दृढ़ हो गए। जम जालम का धोखा बढ़ गया। अब यमराज जी से डर नहीं है। अब हमारे इस जीव के साथ धोखा नहीं होगा और काल बलि डरना है। अब काल का डर नहीं है। तो हे हंसो, इस प्रकार परमात्मा का ज्ञान है तो आप आनंद लेते रहिए। राम सतगुरु
भिन्न हो अनंत कोटि संताने भिन्न हो राम सभा में राम जी राम राम। सब संतान बारंबार प्रणाम। स्क्वायर को प्रेस करना, स्क्वायर को